पिछले कई लेक्चर में आप लोग कन्वर्जन सीख रहे थे। एक विद्यार्थी का एक क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पे आया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कितने तरह का कन्वर्जन हम लोग को जानना चाहिए। तो आज उसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो चलिए, जो आपका क्वेश्चन था कि कितना कन्वर्जन हमको आना चाहिए ताकि एक बार पता चल जाए कितना सबको जानना है। तो चलिए इसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। क्योंकि उनका कंफ्यूजन था बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, फिर बाइनरी से आप ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में लेकर चले गए। तो एक हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर से। अगर उस फिगर को आप समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि कितना तरह का कन्वर्जन हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे मिडिल में लेते हैं डेसिमल। ये सब हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कितना तरह का कन्वर्जन पढ़ना है और कितना जानना है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर से बाइनरी लिखते हैं या फिर बाइनरी को हम नीचे रखते हैं और यहाँ पर ऑक्टल और यहाँ पे हेक्साडेसिमल। पहले ही बता दी ये सारा हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है। तो चलिए इसको हम राउंड कर देते हैं। अब देखिए जितना भी हम लोग किए थे उसमें हम डबल लाइन कर दे रहे हैं। अब ये लाइन बता रहा है कि डेसिमल से आप ऑक्टल में जा सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं और डेसिमल से बाइनरी में जा सकते हैं। एक एरो जो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए वो है डेसिमल से आप ऑक्टल में जा सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं और डेसिमल से बाइनरी में आ सकते हैं। तो ये हमारा 3 कन्वर्जन तो यहाँ पे हुआ। अब इसका उल्टा चलिए, आप ऑक्टल से डेसिमल में आ सकते हैं, हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में आ सकते हैं और फिर बाइनरी से आप फिर डेसिमल में आ सकते हैं। फ्रैक्शन और इंटीजर वो इनसाइड में आता है। तो यहाँ पर से टोटल आप लोग का 8 कन्वर्जन है जो आपको जानना है। अब होता है कि बाइनरी से ऑक्टल जाना है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है। तो यहाँ पर आप पाथ देख सकते हैं कि एक तो है कि बाइनरी से आप डेसिमल में चले जाएं और डेसिमल से फिर कहां पे चले जाएं, ऑक्टल में चले जाएं। बाइनरी से आप डेसिमल में चले जाएं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चले जाएं। और एक पाथ जो लास्ट लेक्चर में हम बताए वो इस तरह का है, यानी बाइनरी से हम लोग कहां चले जा रहे थे, ऑक्टल में। और एक पाथ ये है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, यानी 8 + 2 10 कन्वर्जन। 10 कन्वर्जन के बाद अगर आपको कोई भी अगर बोल रहा है कि बाइनरी से आप लोग का ऑक्टल में जाना है तो एक रास्ता ये भी है कि बाइनरी से डेसिमल में जाए और डेसिमल से फिर ऑक्टल में जाए। अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में आना है तो ऑक्टल से आप डेसिमल में आ जाएं और डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल में चले जाएं। यानी कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। अगर इस ग्राफ को आप समझ रहे हैं, यानी ये फिगर जो आपका बोर्ड पर बना हुआ है अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई भी कन्वर्जन आपका लिखेगा आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ सीधा रास्ता है, यहाँ से यहाँ सीधा है, यहाँ से यहाँ सीधा है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ हमको जाना है तो हमको यहाँ से इंटरमीडिएट लेना होगा। यानी ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन दे दिया जाए तो ऑक्टल से आप कुछ नहीं डेसिमल में आ जाएं और डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल में चले जाएं। तो एक कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि इस तरह से हमारा, क्योंकि डायरेक्ट तो हम बता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल हो तो ऑक्टल से आप डेसिमल में आ जाए और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चले जाएं। और बाकी पाथ आप लोग का यहाँ पर बता रहा है कि बाइनरी से हम लोग डायरेक्ट ऑक्टल में जा सकते हैं, बाइनरी से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में जाते हैं, जिसमें हमारा ये आप लोग का क्या होता है
देखिए यहाँ पर से ऑक्टल में हमारा क्या होता है 3 बिट राइट साइड से, और इसमें हमारा क्या था 4 बिट्स राइट साइड से। तो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है, आप अब उम्मीद है कि इस ग्राफ से समझ गए होंगे कि कितना तरह का कन्वर्जन आपको जानना है। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट्स बताएं, और अगर समझ में आ गया तभी आप कमेंट करके बताएं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कन्वर्जन बेस्ड ही है और वह एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग यहाँ पर 2 3 4 लेक्चर यानी 5 6 लेक्चर में जो हम पढ़े हैं उसका यूज करके क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग 2 3 क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको हम बनाने के लिए देंगे। अगर आप बनाकर उसका सही आंसर पोस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो भी कंसेप्ट हम बताएं आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद है आपका जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक